आप सभी लोग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर से कुल 6 कंडीशन में कुल 6 पोजीशन में इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, बट कॉनकेव में ऐसा नहीं। कॉनकेव मिरर से केवल 2 ही कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए आज हम इमेज को बना के चेक करते हैं, ये देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इंफिनिटी पर। आप लोग कहेंगे कि सर इंफिनिटी पर तो हम तो कोई ऑब्जेक्ट देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है, फिर भी हम उसका इमेज बनाने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज भी उसका काफी छोटा बनने वाला है, बहुत ही माइन्यूट, ये कह लीजिए बहुत ही ज्यादा छोटा बनने वाला है इसका इमेज। ओके, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर होता कैसा है। ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो तल दबा हुआ होता है हम पॉलिश वहीं पर करते हैं। ओके, और आपको पता ही होगा इसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, इन्फिनिटी पर, तो हमें ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं कि वहां से लाइट रेज लेकर आएंगे। ये पहली रेज क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। ठीक है, फोकस से जाएगी, लेकिन अपीयर होने वाली है, रियल में नहीं जाने वाली है, फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। अगर यही कॉनकेव मिरर होता तो फोकस जाती रेज। ओके, यानी कि पहली रेज हमारी कहां से गई है, जा रही है फोकस से। हम दूसरी रेज को भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाते हैं, क्योंकि अब ये आपका जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स। क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, और ये रेज भी क्या होगी, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि दोनों ही रेज जो है फोकस पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। रियल में तो नहीं कट हो रहा है, बट कट होती हुई अपीयर हो रही हैं। और हमको बताया गया है कि जिस पॉइंट पर दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, वहीं पर बनता है क्या, इमेज। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तब उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, which is virtual, erect and highly smaller than the object, highly smaller than the object. Okay, our sixth condition, our second condition क्या है, when object placed between infinity and pole। ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही बताया गया है कि कॉनकेव मिरर से कुल 6 पोजीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है, 6 कंडीशन में इमेज बनते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन केवल 2 ही बार होना है। एक बार कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। दूसरी बार कब बनेगा, कि आप ऑब्जेक्ट पोल से लेकर के इंफिनिटी के बीच, पोल से लेकर के इंफिनिटी के बीच कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस कंडीशन में इमेज कहां बनेगा। चलिए आइए बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम मान लीजिए यहां रखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अब अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो अब चूंकि ये आपका जो मिरर है ये लाइट को डाइवर्ज करेगा और ये फोकस से होती हुई जाएगी, या मतलब अपीयर होने वाली है। और दूसरी लाइट रेज को हम यहां से ऐसे लेकर जाएंगे कि अगर ये इससे पार हो जाए तो कहां जाए, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाए। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है तो रिफ्लेक्ट भी ये
इसी इसी पाथ से होने वाली है। आपको रूल नंबर 3 में बताया गया था कि जब लाइट रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ से होकर जाती है। ओके, और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेज इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमको पहले ही बताया गया है कि जिस पॉइंट पर लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो है कुल 2 कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी हो, चाहे जहां रखिए आप, तब उस कंडीशन में इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर से कुल 5 कंडीशन में रियल इमेज बन रहा था और 1 कंडीशन में वर्चुअल इमेज बना था, लेकिन यहां पर जो है दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज ही बन रहा है। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी, इन दोनों के बारे में एक बार दोबारा देखते हैं। When object placed at infinity, then their image formed at the focus, which is virtual, erect, and highly smaller than the object. Second condition, when object placed between infinity and pole, then their image formed between pole and focus. Then their image formed between pole and focus, which is virtual, erect, and smaller than the object. Okay. तो इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।